रोहित बोमिला खुद ओबीसी था और उसको प्रताड़ित करने वाले खुद ओबीसी ही थे। आरक्षण भी तो मिला उन्हें, लग रहा है आरक्षण का लाभ मिलकर उनका समाज प्रगति किया। 75 साल हो गया, फिर भी 75 साल होने के बाद भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये एसटी एससी लोगों को समझना चाहिए। आपको लगता है जो संत समाज के जो बच्चे होंगे उनको इस कानून के तहत फंसाया जा सकता है? जैसे फंसाया जा सकता है। तो अगर उनको संविधान पे ही भरोसा नहीं है तो इस देश में रहने का क्या मतलब है? यूजीसी जो कानून लाया जा रहा है सही है या गलत है? गलत है भैया, नीचा था नीचा फिर नीचे रहेगा ना। अगर कोई एसटी एससी समुदाय या ओबीसी समुदाय का प्रोफेसर है तो अपने अंडर सभी स्वर्ण जातियां के लड़के हो या लड़कियां हो, किसी को अपने अंदर में नहीं लेना चाहता है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जो एसटी एससी और ओबीसी क्या उनको न्याय नहीं मिला है? यूजीसी गाइडलाइंस के अंतर्गत स्वर्ण समाज है उसको आपराधिक जाति के रूप में रखा जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। आज हम पटना की सड़कों पे लोगों से ये जानने के लिए आए हैं कि अभी जो सरकार यूजीसी कानून लेकर आ रही है, इस यूजीसी कानून के समर्थन में भी लोग जुट रहे हैं और विरोध में भी लोग जुट रहे हैं। तो जनता से जानने के लिए निकले हैं कि आखिर जनता को ये कानून कैसी लग रही है। इस भेदभाव को लेकर जो बात की जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएं भैया, क्या नाम है आपका? शेखर सिंह जी, आप छात्र हैं जी। अभी यूजीसी जो कानून लेकर सरकार आ रही है, आपके अनुसार कैसा है? जी, मेरे अनुसार तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जी। और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और संशोधनात्मक व्यवस्था की जरूरत है। आपको लगता है कानून लाने की जरूरत थी? बेशक कानून ला सकते हैं, लेकिन उसमें किसी जाति और एक तबके को फॉरवर्ड को टारगेट करके नहीं लाया जाए। तो इसमें लग रहा है इस कानून के तहत जो स्वर्ण जातियां हैं उनको टारगेट किया गया है। बेशक देखा जाए तो कह सकते हैं, क्योंकि इस कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ओबीसी वाले को, एससी एसटी वाले लोग को मतलब इसमें प्रावधान किया गया है कि बिना मतलब इस तरीका का कानून पहले भी लाया गया था, रॉलेट एक्ट के माध्यम से बिना कोई दलील वगैरह का इसमें चलता था। तो इस कानून में भी बेशक वैसा ही है। तो इसमें जो विरोध हो रहा है उस पर क्या सोच रहे हैं आप? बेशक विरोध तो एक तबका कर रहा है, सही है, विरोध करना भी चाहिए और अपना पक्ष रखना जरूरी है। विरोध तो स्वर्ण समाज भी कर रहे हैं कि कानून नहीं आना चाहिए। दूसरा तबका कह रहा है कि आना चाहिए। अगर कानून आ रही है तो सबके लिए आए। इसमें फॉरवर्ड लोग को भी जोड़े, उसमें स्वर्ण समाज को भी जोड़े, उसके लिए भी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ जो उनके समर्थक वो कहते हैं कि इनके साथ कहाँ भेदभाव हो रहा है, जो इनको भी उसमें जोड़ने की जरूरत है। भेदभाव तो यही कर रहे हैं कैंपस के अंदर। ऐसा थोड़ी है, अगर मान लिया जाए कि कोई गलत व्यवहार न किया हो और उसके ऊपर आरोप लादा गया हो तो ये तो गलत है ना। तो समाज के बच्चे को अगर फंसा दे तो वो कहाँ जाएंगे? इसका प्रूफ देने में उनको वो भी लगेगा। जो कमेटी गठन होगी उसमें प्रूफ मांगा जाएगा, उनसे प्रूफ नहीं लिया जाएगा और एससी एसटी वाले ओबीसी वाले प्रूफ देंगे या नहीं भी देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी स्वर्ण समाज पे। ये तो गलत है। तो आपको लगता है जो स्वर्ण समाज के जो बच्चे होंगे उनको इस कानून के तहत फंसाया जा सकता है? हाँ, बेशक फंसाया जा सकता है। आप बताएंगे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार सिंह हुआ। क्या लग रहा है आपको इस कानून के में जो सरकार ला रही है, इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, कानून लाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 2012 में यूजीसी का जो गाइडलाइंस था उसके अनुसार जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें सभी समुदाय के लोग और सभी जाति के जो लोग हैं आराम से एक साथ रह रहे थे और कोई भेदभाव नहीं हो रहा था। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था कि एक नया नियम बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट दलील दिया था रोहित बोमिला का। तो रोहित बोमिला के मामले में आप देखिएगा कि उसको प्रताड़ित किया गया। तो रोहित बोमिला जो है सर खुद ओबीसी था और उसको प्रताड़ित करने वाले खुद ओबीसी ही थे। लेकिन इसमें चूंकि जो नया नियम लाया गया है इसमें स्वर्ण जातियों को टारगेट किया जा रहा है और एक तरीके से अगर जो अंग्रेजी राज्य में चलता था कि कुछ जातियों को आपराधिक जाति के रूप में मान्यता मिला था, उसी तरीके से यूजीसी गाइडलाइंस के अंतर्गत जो ये स्वर्ण समाज है उसको आपराधिक जाति के रूप में रखा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं जी। अभी राजद के जो प्रवक्ता है कंचना यादव, जानते हैं आप उनको? नहीं। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि स्वर्णों को फंसाया जाना ही चाहिए कानून के तहत, उस बयान पे क्या सोचते हैं आप? किस तरह का कोई प्रवक्ता बयान दे तो क्या मैसेज आता है समाज के बीच? नहीं, ये प्रवक्ता जो है से हम तो चाहेंगे कि आरजेडी को अगर सरकार में आना है, अगर निकट 10-20 साल 50 साल में अगर सरकार में आना तो इस तरीके के प्रवक्ता को अपने आप को बैन करना चाहिए। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में इस तरीके का कहीं भी मान्यता नहीं है कि कोई भी जाति किसी दूसरे पे बिना मतलब का किसी को फंसाने का काम करे। अगर ऐसा होता है तो समानता का कानून का ये उल्लंघन है और इसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायपालिका हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहेगी। और इस मामले में भी इसी तरीके से हुआ कि अगर किसी को भी अगर दिक्कत होता है
तो उसके लिए न्यायपालिका खड़ी है और इस मुद्दे को न्यायपालिका ही, मुझे लगता है कि से चूँकि सरकार को ओबीसी और सभी लोगों का वोट लेना है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में न्यायपालिका ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और न्यायपालिका से ही हम लोग को न्याय की उम्मीद है। 19 मार्च को फिर से सुनवाई होनी है इस पे। तो क्या कई लोग ये कह रहे थे जो SC/ST के वर्ग से आते हैं, वो कहते, कई लोग ये भी कह रहे थे कि हमें न्यायालय पे भरोसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी स्वर्ण तबका के लोग ही बैठे हुए हैं। अरे तो अगर न्यायालय पे भरोसा नहीं है और न्यायालय जो है संविधान के उसको संरक्षक के रूप में माना जाता है, तो अगर उनको संविधान पे ही भरोसा नहीं है तो इस देश में रहने का क्या मतलब है? जिस तरीके से वहाँ भी बैठे हुए जो लोग हैं वो स्वर्ण समाज से आते हैं। स्वर्ण समाज से हैं, तो क्या आज तक अगर देखा जाए तो आज़ादी का 75 साल के बाद तक क्या जो ST SC और OBC या जो भी अन्य जितनी भी जातियां, क्या उनको न्याय नहीं मिला है? कहाँ जिस समय अगर वो सभी जो हैं जो जनजातियां या जातियां हैं वो आज के 2000 साल पहले की बात करते हैं, हम बात करते हैं 1950 से और अभी की बात करते हैं, तो 75 साल में क्या क्या बदला, क्या नहीं बदला? अभी जो है से अगर देखा जाए तो हम लोग स्वर्ण समाज है या पिछड़ा जाति है या ST SC है, कोई भी जाति है, तो सब एक साथ हम लोग रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ बातचीत होती है। हम लोग के बीच में कोई भेदभाव नहीं। ये सिर्फ राजनीति करने वाले जो जातियां हैं और जो पार्टियां हैं वो लोगों के बीच में ये करने के लिए मुद्दा लाया गया है। अभी आरक्षण भी तो मिला उन्हें, लगता है आरक्षण का लाभ मिलकर उनका समाज प्रगति किया है। अब ये तो खैर आरक्षण जो है से मिला है और 75 साल हो गया, चूँकि ये संविधान के शुरू में 10 साल के लिए आरक्षण मिला था, फिर भी 75 साल होने के बाद भी उनको अपने उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये ST SC लोगों को समझना चाहिए, उनके नेताओं को नहीं। चूँकि नेता जो हैं, अगर मान लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक स्वर्ण समाज का अगर एक आदमी है, मान लिए कि इन्हीं भाई लोग का बात कर रहे हैं जो ठेला चलाते हैं, और एक ST समाज का है जो IAS ऑफिसर बन गया, एक मंत्री बन गया, क्या लगता है कि से जो एक ठेला चलाने वाला स्वर्ण समाज का आदमी है वो IAS ऑफिसर के बराबरी कभी कर सकता है? ये तो भेदभाव हो गया स्वर्ण समाज के साथ, लेकिन इसका एग्जाम्पल कहीं भी नहीं रखा जाता है। तो आपको लग रहा है कि आरक्षण जो मिलना चाहिए इकोनॉमिकल होना चाहिए, जात के आधार पर नहीं? हाँ ठीक है, मानता हूँ कि कुछ दिक्कत है और कुछ उनकी भी जो ST SC जो जातियाँ हैं समस्याएं तो हैं, लेकिन उनको आर्थिक रूप से सरकार को चाहिए कि नौकरी में आरक्षण न देके उनको हर महीने आर्थिक रूप से सहयोग दिया जाए। आपको लगता है कैंपस में जो स्वर्ण छात्र है, जो जनरल वर्ग से आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है? हाँ जरूर भेदभाव होता है, चूँकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वहाँ से PG और ये बैचलर किया हूँ, तो वहाँ भी कई लोगों के साथ होता है। जैसे आप अगर रिसर्च करने के लिए जाते हैं, अगर कोई ST SC समुदाय या OBC समुदाय का कुछ है, अगर वो संकीर्ण मानसिकता का प्रोफेसर है तो अपने अंडर कभी भी स्वर्ण जातियाँ के लड़के हो या लड़कियाँ हो किसी को अपने अंदर में नहीं लेना चाहता है और ना उसको कभी रिसर्च करवाना चाहता है। BHU जैसे संस्थान में भी होता है, कई जगह भी होता है, स्वर्ण लोगों के साथ भी भेदभाव होता है। और कई लोग तो कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो ST SC होने के बावजूद वो स्वर्ण जातियाँ या OBC जातियों पर भी सोचते हैं कि से मतलब एक अगर किसी भी चीज़ में अगर गलत हो तो फिर काउंटर करने के लिए ST SC करके और उनको हरासमेंट करने का काम किया जाता है। SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है स्वर्णों के खिलाफ होता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामले में कहा गया कि 90% जो है दहेज और ये ST SC कानून का उल्लंघन हो रहा है और गलत तरीके से 90% मामलों में फंसाया जाता है। लेकिन जो इनका विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन में है UGC के, वो लोग इनका जिक्र नहीं करते कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत हर जगह इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। जो पढ़ने वाले लोग हैं और जो इन सब से ऊंचा उठ गए हैं उन्हें पता है कि क्या गलत हो रहा है। बहुत लोग हमारे मित्र हैं जो OBC हैं और ST SC हैं, वो भी इस चीज़ के समर्थन में है कि UGC का नया गाइडलाइंस जो है ये सही नहीं है। 2012 वाला ही गाइडलाइंस अच्छा था और उसके अनुसार भी एक डाटा के अनुसार जो ये इस मामले में विष्णु जैन वकील थे, उन्होंने बताया था कि चूँकि एक साल में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उनमें लगभग 1500 के आसपास मामला आया था, जिसमें 1430 के आसपास मामला जो है से डिस्क्लोज हो चुका है और उसमें किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है और बाकी जो मामला है वो चल रहा है। न्यायालय पे भरोसा है कि न्यायालय पे सभी को भरोसा होना ही चाहिए, चाहे किसी भी स्वर्ण या किसी भी समुदाय की या किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो, उसको न्यायपालिका पे भरोसा होना ही चाहिए। जी, क्या और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे? आप बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? पता नहीं, आपको पता नहीं है? कानून आया है UGC नाम का, पता है आपको? पढ़ा लिखल है नहीं पता है तो सरकार से कोई लाभ तो मिलता होगा ना आपको? अरे सरकार से नीतीश कुमार कैसा कर रहे हैं आपके अनुसार? और एगो नियम अभी एगो हम लोग के अनपढ़ गंवार के एगो नियम अभी समझ में आइए नहीं रहा है, नियम लागू हो जा रहा है। तो योजना का लाभ तो मिलता होगा ना, राशन वासन मिलता है आपको? नहीं। कुछ नहीं मिलता है।
नीतीश कुमार कैसा नेता है? नेता तो ठीक है बाबू भाई, ऐसे तो हमारा लाभ नहीं बुझा रहा है। राशन कार्ड में आज तक लोग नामे नहीं जुटा। गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे नीतीश कुमार? गरीब के लिए क्या है, क्या है गरीब के लिए है? जितना फुटपाथ पर दुकान है, हाँ, आप क्या करते हैं? क्या ठेला चला रहे हैं। आप पे ये ठेला है, आइसक्रीम बेचते हैं। हाँ, लेकर इजा सोजा भागी, उजा सोजा भागी है, और कहिए किसके डर से भागना पड़ता है? नगर निगम का है यार। नगर निगम लगाने नहीं देते आप लोग, क्या कहते हैं? पहले ये सब नहीं लगाइए, रोड पर नहीं कोई चीज पहले लगाइए। नहीं था। ठीक है, और लोग साहब बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। यूजीसी जो कानून आया है, हाँ, जानते हैं उसके बारे में? नहीं मुझे कुछ इस सब आइडिया नहीं है इस सब। छात्र तो आप भी है ना? जानते हैं बट इसमें हम कानून कैसा है, सही है या गलत है, क्या सोचते हैं? हमको तो लगता है आई थिंक सही है ये। बताएंगे सर? मुझे ये सही लग रहा है। सही लग रहा है। हाँ। हम बात करेंगे आपसे। अभी यूजीसी जो कानून लाया जा रहा है, हाँ वो सही है या गलत है? आपको? गलत है भैया। गलत है। वो जो नीचा था वो नीचा फिर नीचे रहेगा ना, उसको उतना चाहिए था। इसमें नीचे ऊपर की क्या बात है? उसमें तो जो तबका पीड़ित है उसकी बात इतना लंबा चीज है भैया। आप लोग भी ऊंचा बुड़बक थे बीपी सिंह हाँ, जो लाए थे, अम्बेडकर जी जो थे गलत तो नहीं थे, जी। उसी का अति किया जा रहा है। नया तो कानून नहीं बनाया जा रहा है, ये तो बना हुआ कानून नहीं है। यानी भेदभाव जो हो रहा है तो उसको लागू सरकार करे। जी। उस जो गरीब है उसके लिए तो फैसिलिटी मिलना चाहिए ना, इसमें भी हो, फरों में भी मिले उसको। तो लग रहा है स्वर्णों के साथ भी भेदभाव होता है। नहीं, उसको भी मिलना चाहिए। हाँ, गरीब को भी मिलना चाहिए। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। ये गांधी मैदान के बाहर खड़े हैं, अंदर चलेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी जो कानून लाया जा रहा है वो उसको लेकर जनता क्या सोचती है।